रात के 11 बज चुके थे और आईपीएस पायल वर्मा उस सुनसान रास्ते पर अकेली चल रही थी। चलते चलते जब वो एक वीरान चौराहे पर पहुंची तो सड़क के बीचों बीच एक इंस्पेक्टर अर्जुन और एक हवलदार मोहन खड़े थे। जैसे ही एक खूबसूरत और जवान लड़की को रात के इस पहर वो लोगों ने थोड़ी दूरी से अपनी तरफ आता देखा तो खुश हो गए। वो बेसब्री से उसका इंतजार करने लगे। अचानक इंस्पेक्टर अर्जुन सड़क के बीच में आकर खड़ा हो गया और पायल वर्मा का रास्ता रोकते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। पायल वर्मा उसके साइड से निकलकर आगे की तरफ चलने लगी तो अब इंस्पेक्टर अर्जुन और हवलदार मोहन उसके पीछे चलने लगे। हर तरफ रात का अंधेरा पूरी तरह फैला हुआ था और पायल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक इंस्पेक्टर अर्जुन पीछे से तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसके बाजू को पकड़ते हुए बोला, हाँ ना मैडम जी, कहाँ जा रही हो और हमसे मिले बिना ही जा रही हो? दोनों के चेहरों पर एक अजीब सा नशा था। पायल बोली, वो एक जरूरी काम था, वहां से होकर घर जा रही हूँ। अचानक इंस्पेक्टर अर्जुन ने उसको पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मुझे नहीं बताओगी कि वो क्या जरूरी काम था? पायल बोली, वो एक जरूरी मीटिंग थी। अचानक दोनों पुलिस वाले हंसने लगे। इस टाइम कैसी मीटिंग थी? इंस्पेक्टर अर्जुन बोला, हम सब जानते हैं इस वक्त कौन सी मीटिंग चलती है, हमारे साथ भी आज मीटिंग कर लो। अचानक इंस्पेक्टर अर्जुन ने उसके बाजू को जोर से जो खींचा, पायल की आस्तीन फट गई। अब पायल समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। पायल धीरे धीरे पीछे की तरफ हटने लगी। उसकी आंखों में डर भी साफ छलक रहा था। सामने खड़ा इंस्पेक्टर अर्जुन अपने कदम और आगे उसकी तरफ बढ़ा रहा था। सन्नाटा ऐसा था कि पत्ते तक की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी वो अचानक उसकी तरफ झपटा। पायल ने एक पल भी देर ना की और पूरी ताकत से दौड़ पड़ी। उसके कदम सड़क पर पड़ते ही जैसे गूंज उठे। सांसें तेज थीं, दिल धक धक कर रहा था। वो जान बचाने के लिए दौड़ती जा रही थी, मगर इंस्पेक्टर अर्जुन भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने तेजी से पास आकर पायल को पीछे से धक्का दे दिया। वो गिर पड़ी। सड़क की धूल उसके कपड़ों से चिपक गई। इंस्पेक्टर अर्जुन की आंखों में अब अजीब सी चमक थी। वो नीचे झुका और पायल की तरफ देखने लगा। पायल ने घबराहट में खुद को संभाला और एक झटके में उसे दूर धकेल दिया। वो उठी और पीछे की तरफ हटने लगी। इंस्पेक्टर अर्जुन ने पीछे से पकड़ लिया। इंस्पेक्टर अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और बोला, चल बियर निकाल। हवलदार मोहन ने सिर हिलाया और तेजी से गाड़ी की तरफ भागा, फिर बोतल उठा लाया। इंस्पेक्टर अर्जुन ने बोतल अपने हाथ में पकड़ी और पायल की तरफ बढ़ा। फिर इंस्पेक्टर अर्जुन ने बियर का ढक्कन खोला और पायल जो सड़क के बीचों बीच बैठी थी उसके ऊपर उड़ेलने लगा। अब पायल पूरी तरह से भीग चुकी थी। देखते ही देखते हवलदार मोहन ने दूसरी बोतल भी इंस्पेक्टर अर्जुन के हाथ में थमा दी। इंस्पेक्टर अर्जुन ने आधी बियर पीने के बाद पायल को बोतल पकड़ाते हुए कहा, ये ले पी। पायल ने डरते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं पीती। इंस्पेक्टर अर्जुन ने पायल की तरफ घूरते हुए कहा, पी ले वरना परेशानी होगी, पछताना पड़ेगा। पायल वर्मा जो कि एक आईपीएस अफसर थी, उसने इंस्पेक्टर अर्जुन के हाथ से बोतल लेकर कहा, ठीक है, अगर यही चाहते हो तो देखो। पायल ने एक झटके में ही वो पी ली। ये देखकर दोनों सिपाही एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे और पायल को भी हैरानी से देख रहे थे, जैसे उनका मकसद पूरा होने जा रहा हो। और फिर क्या होना था? देखते ही देखते पायल का सारा वजूद जैसे चकरा गया। उसने अपने दोनों हाथ सिल पर रख लिए। ये क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर अर्जुन और हवलदार मोहन इंतजार में थे कि उसका असर अपनी हद तक पहुंचे और उसी वक्त पायल मदहोशी जैसे हालात में सड़क के बीचों बीच लेट गई। पायल अब नीम बेहोश सी सड़क के बीचों बीच पड़ी थी और उसके कानों में इंस्पेक्टर अर्जुन और हवलदार मोहन की धीमी हंसी गूंज रही थी। अचानक इंस्पेक्टर अर्जुन उसके करीब आया और झुककर उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। उसने हाथ बढ़ाया और उसके बालों की एक लट उंगलियों में थामी, मुस्कुराते हुए बोला, अब देखेंगे कहाँ भागेगी। अब हवलदार मोहन भी करीब आ गया। दोनों की आंखों में चमक और बेचैनी थी, लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर अर्जुन ने आगे बढ़कर पायल के गाल को छूने की कोशिश की, तभी छन की आवाज के साथ झमाका हुआ। पायल ने जमीन पर पड़ी बियर की बोतल उठाई और पूरी ताकत से इंस्पेक्टर अर्जुन के सिर पर दे मारी। इंस्पेक्टर अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर पड़ा। हवलदार मोहन पल भर के लिए हैरान रह गया। पायल कांपते हुए खुद को संभालने लगी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, सांसें तेज थीं और बियर का असर अब भी उसके जिस्म में दौड़ रहा था। उसने खुद को सीधा किया और सड़क के बीचों बीच खड़े होकर गहरी सांस ली, मगर वो अपनी पूरी हिम्मत से दौड़ रही थी। तभी जमीन पर पड़े इंस्पेक्टर अर्जुन ने हवलदार मोहन से चिल्लाकर कहा, क्या देख रहा है? पकड़ इसे, इसकी सजा इसे जरूर मिलेगी। हवलदार मोहन तेजी से उसकी तरफ भागा। पायल कुछ दूर ही पहुंची थी कि हवलदार मोहन ने जाकर उसके बाजू को पकड़ लिया। अचानक इंस्पेक्टर अर्जुन गुस्से में उठ खड़ा हुआ और दौड़ता हुआ करीब आया। उसकी आंखों में लाल गुस्सा था। उसने हवलदार मोहन के हाथों से पायल को खींचा और पास लाकर बोला, तूने मेरे साथ चाल चली, अब देख मैं क्या करता हूँ। पायल की सांसें तेज थीं, वो बेबस थी, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती रही। इंस्पेक्टर अर्जुन ने उसे पकड़कर अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने की कोशिश की और हवलदार मोहन
मोहन से कहा, तू यहीं रहे, अब इससे मैं खुद निपटूंगा। हवलदार मोहन चुप खड़ा था। पायल ने अपने पूरे जोर से इंस्पेक्टर अर्जुन के पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसके चेहरे पर पसीना था, पर आंखों में डर चमक रहा था। इंस्पेक्टर अर्जुन उसे खींचते हुए अपनी गाड़ी के करीब ले आया। पायल समझ चुकी थी कि अब कुछ उसके साथ गलत होने वाला है। तभी इंस्पेक्टर अर्जुन ने गाड़ी का दरवाजा खोला और पायल को अचानक गाड़ी के अंदर धक्का दे दिया। अब रात का आखिरी पहर था, सुनसान सड़क और गाड़ी के अंदर पड़ी जवान और खूबसूरत पायल और अपना बदला लेने की आग में जलता इंस्पेक्टर अर्जुन। अचानक इंस्पेक्टर अर्जुन ने तेजी से दरवाजा बंद किया और खुद भी अंदर घुस आया। उसकी आंखों में वैशाना चमक थी और सांसों में बियर की बदबू थी। उसने आगे बढ़ते हुए पायल की ठोड़ी को सख्ती से पकड़ लिया और गरज कर बोला, अब देखता हूं तुम्हारा गुरूर कहाँ जाता है। तुमने मुझे सबके सामने जलील किया है, अब तू चीखेगी और मेरी जीत होगी। पायल की आंखों में आंसू थे और होठों पर हल्की कमकमी। वो खुद को कोने में समेटने लगी। वहां एक लंबा टॉर्च रखा था। इंस्पेक्टर अर्जुन झुककर उसके चेहरे को छूने की कोशिश करने ही वाला था कि पायल ने पूरी ताकत से वो टॉर्च उठाई और सीधा उसके जबड़े पर दे मारी। इंस्पेक्टर अर्जुन एक चीख के साथ पीछे हट गया और उसका मुंह सूज गया। पायल ने पल गवाए बगैर दरवाजा खोला और अंधेरे में तेजी से बाहर निकलकर दौड़ पड़ी। रात के सन्नाटा भरी सड़क पर वो नंगे पांव दौड़ रही थी। पीछे इंस्पेक्टर अर्जुन पागलों की तरह उसका पीछा कर रहा था। पायल की सांसें तेज थीं और उसके पांव जख्मी हो चुके थे। तभी पीछे से इंस्पेक्टर अर्जुन की भारी आवाज गूंजी, भागती रहे लेकिन आज तू मेरे हाथ से बच नहीं सकती। वो पागलों की तरह पायल को पकड़ने के लिए पीछे दौड़ रहा था। पायल ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो सड़क के किनारे उसे एक पुराना सा गेट दिखाई दिया। गेट आधा खुला था और अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। ये कोई पुराना खंडहरनुमा कारखाना था। पायल के कदम खुद ब खुद उस तरफ मुड़ गए। वो लड़खड़ाती हुई जैसे ही अंदर घुसी, अंदर टूटी हुई ईंटें और जंग लगी मशीनें बिखरी पड़ी थीं। पायल एक मशीन के पीछे जाकर हाँपती हुई छुप गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जिससे सुनसान रात और भी डरावनी लगने लगी। कुछ पल बाद गेट धड़ाम से खुला और इंस्पेक्टर अर्जुन अंदर आ गया। उसके कदमों की आहट चारों तरफ गूंज रही थी। कहाँ छिपी है, निकल बाहर। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर गूंज उठी। पायल अपने होंठ दांतों में दबाए सांस रोके बैठी थी। इंस्पेक्टर अर्जुन आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ अंधेरे में इधर उधर देख रहा था। तभी अचानक एक आहट हुई। आवाज सुनकर इंस्पेक्टर अर्जुन जोर से ठहाका मारता हुआ बोला, तू बच नहीं सकेगी, आज ये अंधेरा कारखाना तुझे बर्बाद कर देगा। पायल के चेहरे से पसीना टपकने लगा। अचानक इंस्पेक्टर अर्जुन की नजर मशीन के पास गई तो वो मशीन के पीछे से चुपचाप निकलकर पायल के पास आ गया और अचानक उसको कसकर पकड़ लिया। पायल की सांस तेज हो गई क्योंकि उसके पीछे इंस्पेक्टर अर्जुन बैठा था। अब पायल समझ चुकी थी कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसने एकदम अपना चेहरा इंस्पेक्टर अर्जुन की तरफ घुमाया और बोली, देखो तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे। जो तुम अब करने वाले हो उसका नतीजा तुम्हें बहुत बुरा मिलेगा। कानून तुम्हें इसकी सजा देगा। इंस्पेक्टर अर्जुन ठहाका मारता हुआ बोला, ऐ पागल लड़की, क्या तुम अब भी सोचती हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? आखिर मैं इंस्पेक्टर हूँ, जो मैं चाहूंगा वही कानून है और अभी इस वीरान जगह पर कोई तेरी चीखें सुनने वाला नहीं है। पायल डरते डरते वहां से उठ खड़ी हुई। अब इंस्पेक्टर अर्जुन करीब आकर उसके बदन की खुशबू सूंघने लगा। अचानक पायल ने एकदम इंस्पेक्टर अर्जुन को जोर से पीछे की तरफ धकेल दिया और कारखाने से बाहर निकल आई और तेजी से एक बार फिर दौड़ने लगी। लेकिन अब भी वो कुछ दूर ही पहुंची थी कि सामने सड़क पर हवलदार मोहन रास्ता रोककर उसके सामने खड़ा था। पायल मुड़ी और दूसरी तरफ भागना चाही तो वहां से इंस्पेक्टर अर्जुन भागता हुआ आ गया। अब एक तरफ हवलदार मोहन खड़ा था और दूसरी तरफ अपनी प्यास बुझाने और बदला लेने के लिए तैयार इंस्पेक्टर अर्जुन। पायल के लिए अब तमाम रास्ते बंद हो गए थे। उसने डरते डरते अपनी आंखें बंद कर ली, दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिए जैसे अब वो हार मान चुकी है, और फिर वहीं सड़क के बीच बैठ गई। इंस्पेक्टर अर्जुन ने बूट जोर से सड़क पर मारते हुए कहा, उठ और चुपचाप जाकर खुद ही गाड़ी में लेट जा, वरना यहीं सड़क पर तेरा अंजाम कर दूंगा। पायल ने धड़कते दिल के साथ धीरे धीरे अपने हाथ आंखों से हटाए और कांपती आवाज में कहा, तुम लोग समझते हो तुम्हारे पास वर्दी है इसलिए जो चाहो कर सकते हो, लेकिन याद रखना जुल्म कभी छुपता नहीं। इंस्पेक्टर अर्जुन के चेहरे पर तंजिया मुस्कान फैल गई। बड़ी बहादुरी के लेक्चर दे रही है, लेकिन आज ये बातें तेरे किसी काम नहीं आएंगी। अचानक इंस्पेक्टर अर्जुन बोला, ऐसे नहीं मानेगी, ये जाओ रस्सी लेकर आओ। हवलदार मोहन भागता हुआ गाड़ी से रस्सी निकाल कर ले आया। इंस्पेक्टर अर्जुन ने कहा, इसके हाथ पांव बांध दो। पायल ने सोचा, अगर मैं बंध गई तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। अचानक उसने इंस्पेक्टर अर्जुन से कहा, अच्छा ठीक है, जो तुम चाहते हो मैं इसके लिए तैयार हूँ।
ये सुनकर इंस्पेक्टर अर्जुन और हवलदार मोहन जोर जोर से हंस पड़े। फिर इंस्पेक्टर अर्जुन पायल के करीब आया और उसे घूरते हुए बोला, शाबाश, अगर पहले ही मान जाती तो हमें इतना कुछ तुम्हारे साथ नहीं करना पड़ता। इंस्पेक्टर अर्जुन के करीब आते ही पायल ने अपने चेहरे पर एक अजीब सा सुकून बना लिया, जैसे वो सच में हार मान चुकी हो। हवलदार मोहन कहकहे लगा रहा था और पूरी तरह संतुष्ट था कि अब ये लड़की उनके काबू में आ गई है।